जादुई पपीते का घर। ये कहानी एक छोटे से गरीब फल बेचने वाले की है जिसका नाम उमेश था। उमेश वैसे तो सभी फल बेचा करता था, लेकिन गांव के लोग उससे ज्यादा पपीता ही खरीदा करते थे, इसलिए वो ज्यादा पपीता ही बेचा करता था। लेकिन दिन भर कई गांव में घूमने के बावजूद भी उसे 100-150 रुपए से ज्यादा की कमाई नहीं हो पाती थी। फल ले लो, फल, ताजे ताजे फल। तभी एक औरत उसके पास आती है और कहती है, अरे ये पपीता कैसे दिया? 50 रुपए किलो। ठीक ठीक लगा लो, बहुत महंगा बता रहे हो। अरे नहीं बहन जी, इससे सस्ता पपीता तो कोई बेच ही नहीं सकता। मैं खुद मंडी से 45 रुपए किलो ला रहा हूँ। अगर 45 में लाकर मैं 4-5 रुपए भी न कमाऊं तो क्या फायदा। ठीक है, कर दो 1 किलो। उमेश ने उसे 1 किलो पपीता तोलकर दे दिया और उसके बाद आगे बढ़ गया। लेकिन 50 रुपए की बिक्री के अलावा उसकी और बिक्री नहीं हुई और ऐसे ही शाम हो गई। पूरे दिन घूमने पर बस 50 रुपए की बिक्री हुई है। इतने में क्या होगा, बच्चों की स्कूल की फीस भी जानी है। उमेश उदास होकर गांव की ओर लौट रहा था कि तभी वो सोचते सोचते एक जंगल में चला जाता है और वहां जाकर रास्ता भटक जाता है। अरे बाप रे, ये मैं कहाँ आ गया? अब यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? बाहर जाने का तो कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा। तभी उसकी नजर एक चमकती हुई सी चीज पर जाती है जो झाड़ियों में फंसी हुई थी। उमेश उस चीज के पास गया और देखा तो वो एक तितली थी। वो तितली झाड़ियों में फंसी हुई थी। उमेश ने उसको बड़े ही प्यार से निकाला। जाओ छोटी तितली, अब तुम आजाद हो, अपनी जिंदगी अच्छे से जियो। लेकिन वो तितली उड़ने की बजाय उमेश के कंधे पर बैठ गई और बोली, उमेश, तुम एक बहुत ही नेक दिल आदमी हो। तुमने मेरी भी मदद की, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं। जरूरत है उमेश, तुम दिन भर बहुत मेहनत करते हो और फिर भी तुम्हें अपनी मेहनत की कमाई नहीं मिल पाती, इसलिए ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है। तभी वहाँ एक जादू हुआ। उमेश की रेहड़ी पर पड़ा एक पपीता हवा में उड़ने लगा और देखते ही देखते वो एक जादुई पपीते घर में बदल गया। और तितली ने उमेश से कहा, उमेश, ये पपीता घर अब से तुम्हारा है, तुम इसके अंदर बैठ जाओ, ये तुम्हें तुम्हारे गांव तक ले जाएगा। उमेश उस घर के अंदर जैसे ही गया, उसकी आंखें अंदर का नजारा देखकर हैरान हो गई। वो पपीते का घर पूरा सोने से बना था। सोफे, टीवी, अलमारी, रसोई, दीवार, सब कुछ। और तभी वो पपीता घर उड़ने लगा और उड़ते हुए वो घर उमेश को उसके गांव ले गया। उमेश खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वो तुरंत अपने घर गया और अपनी पत्नी बच्चों से बोला, दीप्ति, चलो बाहर, तुम्हारे लिए कुछ है। क्या है जी? वही छोटा मोटा सामान लाए होंगे। नहीं, छोटा मोटा सामान नहीं है, बहुत ही अच्छा सामान है जिसे देखकर तुम दंग रह जाओगी। बच्चे ये बात सुनकर बोले, बाबा, मुझे दिखाओ ना, आप क्या लाए हो। हाँ चलो। उमेश अपने बच्चों और पत्नी को बाहर लाया और उन्हें वो विशाल पपीते का घर दिखाया, जिसे देखकर उनकी आंखें सच में फटी की फटी रह गईं। अरे ये क्या है जी? इतना बड़ा पपीता घर आपको मिला कहाँ से? ये मुझे एक जादुई तितली ने दिया है, क्योंकि मैंने उसकी जान बचाई। बाबा, ये घर तो बहुत ही सुंदर है और यहाँ की हर चीज कितनी चमक रही है। क्योंकि ये सब सोने का बना है ना, इसलिए। उस घर में जरूरत की हर चीज थी, इसलिए उमेश के परिवार को किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी। वो उस घर से जो भी मांगते, वो घर उनको वो सामान तुरंत दे देता। ए जादुई पपीते के घर, मुझे बच्चों के स्कूल की फीस भरनी है, कुछ पैसे दे दो। उमेश के ऐसा कहते ही उस जादुई पपीते घर ने वहाँ पैसों की बारिश शुरू कर दी और उन पैसों से उमेश ने अपने बच्चों की स्कूल फीस भरी और अपने जैसे उस गांव के और गरीब लोगों को पैसों की